हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जेई गुरु की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य के इतिहास के स्रोत। हमें प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ना है उसका वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं, सिलेबस इसमें डिस्कशन किया गया। इसमें हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए, ऐसा है कि भारत जो है एक काफी प्राचीन देश है। इसमें काफी लोग समय पर आते रहे हैं और इसकी व्याख्या अपने अलग तरीके से करते रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं भारत में ऋषि मुनि या ज्ञानी लोग नहीं हुए हैं। भारत में बहुत से लोग भी ज्ञानी लोग हुए हैं जिन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्रदान की है। तो उनको हमने पढ़ा और प्राचीन भारत के बारे में समझा, क्योंकि पहले तो हम लोग जिंदा थे नहीं, लेकिन उन्होंने उस माध्यम से हमको जानकारी दी है। तो हमारे भारत का इतिहास काफी गौरवपूर्ण रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे भारत में कौन कौन पहले आया, उन्होंने क्या नाम दिया भारत को, उसके बाद हमें जो जानकारी मिली है कहाँ कहाँ से मिली है, किन किन माध्यमों से मिली है, किसके द्वारा लिखी गई है, किस चीज में कौन सी बात बताई गई, ये सब बातें हमको देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले लोग बात कर लेते हैं हमारे यहाँ कौन कौन आए। सबसे पहले हमारे यूनानी आए। यूनानी आए, कौन है? यूनानी आए। उन्होंने कहा हमारे देश भारत को कि भैया इसका नाम जो है इंडिया रख देते। क्या रख दिया उन्होंने? इंडिया। इन्होंने यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम से पुकारा। समय बीतता गया, कुछ समय बाद ईरान के लोग आए। कौन आए? ईरान के लोग आए। ईरान के लोग, उन्होंने कहा भैया हम जिस देश में गए हैं उस देश के नाम की व्याख्या हमने किस नाम से की है? हिंदुस्तान के नाम से की है। हिंदुस्तान के नाम से की है। ये देश जो है हिंदुस्तान है। चलो बात ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद कुछ समय पश्चात इनके बाद हमारे पास जो है जैनी लोग आए। जैनियों ने क्या कहा? जैनियों ने कहा कि भैया ये देश है, इसका नाम जम्बू द्वीप है। क्या नाम है? जम्बू द्वीप। तो कभी कभी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत को जम्बू द्वीप किसने कहा? जैनियों ने कहा। हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने कहा। इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने कहा। ये बात थी किसने भारत को किस किस नाम से पुकारा। यहाँ तक बात हमारी जो कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं जो हमको प्राचीन स्रोत मिले हैं जिससे हमको पुराने समय के बारे में जानकारी मिली है, वो हमारे कौन कौन से स्रोत हैं। देखिए, सबसे पहले हमको वेद मिले। हमें जो है स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त हुई वेदों से। स्रोत जो है प्राचीन भारत के, मतलब पुराने समय का आदमी कैसा था, क्या था, ये सब बातें हमको कहाँ मिली? वेदों से मिली। पहला पॉइंट हमारा वेद। वेद क्या है? एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिली है। वेद कहलाता है। इन्होंने कहा चलिए ठीक है, वेद किसी ना किसी व्यक्ति ने लिखे होंगे। उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो वेद जो हमारे लिखे गए हैं महर्षि कृष्ण द्वापरयन जी लिखे गए। किसका? महर्षि कृष्ण द्वापरयन जी द्वारा। बहुत पुराने समय की बात है। महर्षि कृष्ण द्वापरयन जी द्वारा लिखे गए हमारे वेद। हमें चलिए ठीक है, वेद जो हमारे महर्षि कृष्ण द्वापरयन जी द्वारा लिखे गए, चलिए अच्छी बात है। तो अब क्वेश्चन है कितने वेद लिखे गए महर्षि कृष्ण द्वापरयन जी द्वारा? तो इन्होंने 4 वेदों की रचना की है। 4 वेदों की रचना की है। कितने वेद लिखे द्वापर जी ने? 4 वेद लिखे। 4 वेद लिखे। अब क्वेश्चन में चारों वेदों के नाम तो कभी पूछ नहीं लेगा, लेकिन उनसे अलग अलग चीजें पूछता है, तो वही हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। चलिए देखिए, इन्होंने पहला वेद लिखा ऋग्वेद। दूसरा वेद हमारा लिखा यजुर्वेद। तीसरा वेद हमारा लिखा सामवेद। और चौथा वेद हमारा लिखा अथर्ववेद। इन 4 वेदों की रचना की गई। हमें चलिए ठीक है, ये 4 वेद हमारे पास उपलब्ध हो गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमें चलिए ठीक है, अब इनके अंदर क्या है? कभी कभी इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको वीडियो के बाद मालूम मिल जाएंगे कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे पता चलेंगे कहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं हमको। देखिए, इन्होंने कहा चलिए ठीक है, सबसे पहले हम ऋग्वेद को थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। ऋग्वेद के बारे में तो गायत्री मंत्र सबने सुना होगा। तो गायत्री मंत्र जो है हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। देखिए गायत्री, पहले देख लेते हैं इसमें कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। चलिए ठीक है। तो कभी कभी पूछता है, इंपॉर्टेंट होता है 10वें मंडल में क्या बात कही गई है। तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? समाज को वर्गों में बांटना काम के अनुसार। तो 10वें मंडल, टोटल 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। 1028 कितने सूक्त हैं?
डायरेक्ट पूछेगा कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, ठीक है। लेकिन कभी पूरे 10वें मंडल में क्या है, तो 10वें मंडल में जो हमारा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया है। क्वेश्चन, सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहां किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। कितने मंडल है, 10 मंडल है, 10वें मंडल में किया गया। चलिए ठीक है, हमने कहा 9वें मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें 9वें मंडल को हम लोग सोम मंडल बोलते हैं, सोम मंडल। ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वैसे पूछा जाएगा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहां पे है, 10वें मंडल में उल्लेख है। 9वें को हम लोग सोम मंडल बोलते हैं। फिर से जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र इसी से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है हमारा ऋग्वेद से ही लिया गया। चलिए, ऋग्वेद से जितने भी क्वेश्चन हमारे बन सकते थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। देखिए 10 मंडल है, 28 सूक्त है, 9वें मंडल को सोम मंडल, गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। इतनी बात हमारी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद की तरफ। किस वेद की तरफ, यजुर्वेद की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यजुर्वेद हमारा क्या दिया गया, देखिए यजुर्वेद हमारा दिया गया है जो हमारे यज्ञ होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, इनका जो है विधि विधान दिया गया है। ऐसा तो नहीं है हमने पूजा करने गए और हमने पहले जो है प्रसाद चढ़ा दिया, बाद में जल चढ़ा दिया, सब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है। एक नियम सिस्टम से काम चलता है। तो सारे पूजा के विधि विधान हमारे किसमें दिए गए हैं, यजुर्वेद में दिए गए हैं। कौन कौन से, जैसे कि यज्ञ, पूजा पाठ आदि के विधि विधान, हमें किस ढंग से पूजा करनी है, पूजा पाठ करने, यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ में क्या क्या सामग्री पड़ेगी, ये सब हमारे यजुर्वेद में दिए गए हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब ये एक ऐसा जो है हमारे पास वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में उपलब्ध है, गद्य एवं पद दोनों में उपलब्ध है। चलिए ठीक है, हमारी बात खत्म हो गई। अब हम बढ़ते हैं सामवेद की तरफ। सामवेद क्या दिया गया, अब देखिए यज्ञ हो गया, पूजा पाठ, इसमें विधि विधान दिए गए हैं। अब जो है सामवेद में क्या है, अब यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ के बोलते में कुछ मंत्र बोले जाते हैं। हमारे कोई कार्यक्रम, फंक्शन, शादी पार्टी वगैरह पढ़ने समय आदमी लोकगीत गाते थे, तो ये सब चीजें कहां से दी गई हैं, सामवेद में दी गई हैं। कौन कौन सी चीजें, जैसे कि यज्ञ, विवाह आदि के समय गाए जाने वाले मंगल गान हमारे कहां से दिए गए हैं, सामवेद से दिए गए हैं। अब पढ़ते हैं अथर्ववेद की तरफ। अथर्ववेद में क्या दिया गया है, कुछ आदमी जो है काला जादू, टोना इत्यादि विश्वास करते हैं, पाखंड में विश्वास करते हैं, नींबू मिर्च रखते दुकानों में, ये सब चीज जो है पाखंड या फिर अंधविश्वास कहें तो मनुष्य के अंधविश्वास का वर्णन हमारा अथर्ववेद में किया गया है। अंधविश्वास संबंधी बातें हमारी कहाँ आएंगी, अथर्ववेद में आएंगी। अंधविश्वास, पाखंड इत्यादि वाली बातें कहाँ आएंगी, अथर्ववेद में आएंगी। इस तरह से हमने चारों वेदों के बारे में जाना। तो सबसे पहले वेद होते क्या हैं, लिखे किसको लाए गए हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में हमने एक एक चीज पढ़ी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद नहीं जाना, ये गद्य एवं पद दोनों में है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद दोनों में है, पद दोनों में है, ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये हमारा जो है वेद कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने जाना किसने क्या कहा, उसके बाद जो हमारे स्रोत में वेद है, हमने वेद के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर ली है। अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे वेद का हमारा उपनिषद, पुराण, ये सब चीजें आएंगी, इनको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलिए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उपनिषद हमारे क्या होते हैं, ठीक है, हम जानते हैं उपनिषद हमारे क्या होते हैं। उपनिषद वेदों के अंत को जहां पर वेद समाप्त आने वाला होता है वहां पे वेदों के अंत को क्या कहते हैं हम लोग, उपनिषद कहते हैं। ठीक है, उपनिषद कहते हैं। हमारे वेद कितने थे, 4, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। वेदांत, वेदों के अंत को हम लोग उपनिषद कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। कोई पूछे वेदांत क्या होता है, भैया उपनिषदों को हम लोग वेदांत कहते हैं, ठीक है, या वेदों के अंत को हम लोग उपनिषद कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या 108 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। चलिए इतनी बातें हमने जान ली। अब जो है हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमें चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते सभी ने सुना होगा,
तो सत्यमेव जयते हमारा कहाँ से लिया गया है? तो हमारा सत्यमेव जयते है, जो हमारा सत्यमेव जयते है ये हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते हमारा कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है हिंदुस्तान का, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। चलिए हम ये भी जान गए। अब जो है, अब आएगा वेदांत हमारा। अगर बढ़ेगा वेदांत, वेदांत कितने होते हैं? वेदांत की संख्या 6। वेदांत की कितनी है? 6। देखिए पहले ना वेद क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, वेदांत क्या होते हैं? वेदांत होते हैं वेदों को समझने के लिए। अब हर किसी की बस की बात तो नहीं जाके वेद बैठ गया, खोल के बैठ गया और पढ़ने लगा, ऐसा तो है नहीं। उनको समझने के लिए कुछ आपको व्याकरण चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांत कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसके अंतर्गत हमारे रस, छंद, अलंकार, दोहा, ये सब चीजें आती हैं हमारे इसके अंदर, वेदांत के अंतर्गत। इतना हम लोग जान गए, वेदांत भी जान गए, उपनिषद भी जान गए, वेद भी जान गए, और किसने क्या कहा हम लोग ये भी जान गए। अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो है पुराण। क्या है? पुराण। हम लोग पढ़ते हैं पुराण की तरफ। पुराण, पुराण क्या है? कोई ऐसा महान व्यक्ति या कुछ ऐसे राजा हुए जिनकी कहानी के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, या जिनका हम पठन पाठन करके अपने आप को योग या अपने आप को कुशल बनाने की चेष्टा करते हैं, वो पुराण कहलाते हैं। ठीक है। तो अब जो है पुराण जो है अलग, पुराण जो है कई सारे हैं हमारे पास। मनुस्मृति हो गया, रामायण, महाभारत, ये सब जो किताबें लिखी गई पुराने समय में सब पुराण कहलाती हैं। तो कुछ किताबों के नाम प्रसिद्ध हैं और कुछ चीजों के उपनाम भी प्रसिद्ध हैं, हम उनको बारे में देखेंगे। वैसे हमारे सबसे प्रसिद्ध किताब कौन सी है? रामायण। कौन सी? रामायण। रामायण। तो रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी हमारी? महर्षि वाल्मीकि द्वारा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा। रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। वाल्मीकि। रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। चलिए ठीक है, ये हम जान गए। लेकिन इसको जो है अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको हम लोग चतुर्विश संहिता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसको हम लोग चतुर्विश संहिता के नाम से भी जानते हैं। चतुर्विश संहिता के नाम से भी जानते हैं। किसको? रामायण को। कोई पूछ रहे चतुर्विश संहिता यह किसका नाम है? तो हमारी चतुर्विश संहिता किसका नाम है? रामायण का ही नाम है। रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि इसके रचयिता है। चलिए दूसरा हमारा एक ग्रंथ और बहुत प्रसिद्ध आता है, वो हमारा ग्रंथ है महाभारत। कौन सा? महाभारत। महाभारत। चलिए हम लोग थोड़ा महाभारत के बारे में देखते हैं। महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना हमारी वेद व्यास जी ने की थी। किसने? वेद व्यास जी ने की थी। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने की थी। वेद व्यास जी ने की थी महाभारत की रचना। चलिए हम जान गए। अब महाभारत क्वेश्चन बनता है कि महाभारत का पूर्व नाम क्या है? महाभारत का पूर्व नाम। पूर्व नाम। तो महाभारत का पूर्व नाम हमारा जो है वो है जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। अब जो है वर्तमान में महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गए हैं। कितने? 1,00,000। 1,00,000 श्लोक हो गए वर्तमान में। तो इसको हम लोग सत सहस्त्र संहिता भी बोलते हैं। सत सहस्त्र संहिता भी बोलते हैं। तो हमने अब जो है पुराण देखे, पुराण के बारे में देखा, हमने वेदों के बारे में देखा, इतनी बातें हमने यहाँ पर सीखी हैं। चलिए अब जो है हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जो है कुछ किताबें हैं, 4-5 प्रसिद्ध किताबें, वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये किताब किसकी रचना है, ये किसकी रचना है। इन सब बातों की हम लोग देखेंगे। कुछ किताबें बहुत प्रसिद्ध है जो अक्सर पेपर में पूछ लेता है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमारी किताब आती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये हमारी किसकी रचना है? चाणक्य। किसकी? चाणक्य। चाणक्य गुरु कौन थे हमारे? चाणक्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, और इनको हम लोग कौटिल्य नाम से भी जानते हैं। अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है। ठीक है। हमारी दूसरी किताब आती है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी हमारी किसकी रचना है? कल्हड़ की। किसकी? कल्हड़। कल्हड़ एक कवि थे, उनकी रचना कौन सी है? राजतरंगिणी हमारी रचना है। ठीक है। अब आती है हमारी रचना मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र।
मालविकाग्नि मित्र। मालविकाग्नि मित्र हमारी किसकी रचना है? जो हमारी ये रचना जो हमारी है कालिदास की। किसकी? कालिदास की। मालविकाग्नि मित्र हमारी रचना है कालिदास की। ये जो कुछ रचनाएं हैं जो पेपर में अक्सर कभी कभी पूछ लेता है, हम उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। एक रचना हमारी आती है विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस और विशाखा दत्त। दो आपने विशाखा दत्त, विशाखा दत्त हमारी किसकी रचना है? सॉरी, ये विशाखा दत्त जो है नई रचना पे होगी हमारी, यहाँ पे होगी हमारी महाभाष्य। महाभाष्य, महाभाष्य ये हमारी किसकी रचना है? पतंजलि की रचना है। पतंजलि की रचना है। तो ये चार जो किताबें हैं अक्सर पेपर में पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई, राष्ट्रवाणी किसके द्वारा लिखी गई, मालविकाग्नि किसके द्वारा लिखी गई और महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई। तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक और हमारी बचती है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये हमारी है विशाखा दत्त द्वारा। विशाखा दत्त। ये 5 किताबें हैं जो पेपर में कई बार रिपीट हुई हैं कि ये किसकी रचना है, ये किसकी रचना है। तो इन 5 का आप अच्छे से देख लीजिए, इससे पेपर में क्वेश्चन जो है देखने को कभी मिल जाता है। इतनी बात जो हमारी किताबों तक जो है सीमित हो चुकी थी। अब क्या होगा, हमारे यहाँ कुछ विदेशी यात्री भी आएंगे, कुछ विदेशी यात्री आएंगे तो हमें उनसे कुछ जानकारी मिलेगी। अब कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे और किसके शासनकाल में आए थे ये भी कभी पूछ जाता है। तो इसको भी हम देखते हैं। देखिए इसको भी देखते हैं। देखिए सबसे पहले इस समय जो आतंक काट रहा है, चीन आतंक काट रहा है। तो हम लोग चीन के बारे में देखें, चीन से कौन कौन लोग आए थे। चीन से 2 लोग आए थे। चीन से यात्री कौन कौन से आए थे? हेनसांग और फाहियान। फाहियान ये 2 चीज आपको पेपर में बहुत बार मिल जाएंगी कि हेनसांग किसके दरबार में आया था और फाहियान किसके दरबार में आया था। ये कौन से आते थे? चीनी यात्री थे। कौन किसके दरबार में आया था ये बड़ी कंफ्यूजन में होती है, आपको डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो हेनसांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में। किसमें? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन दरबार में था। और ये आया था हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। तो इन दोनों बातों का याद रखें कि जो हमारा है हेनसांग किसके दरबार में आया और फाहियान किसके दरबार में आया। हेनसांग हमारा हर्षवर्धन काल में और जो है फाहियान आया हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारे यहाँ कुछ लोग और आए थे, विदेशी यात्री हमारे कुछ और आए थे। वो कौन कौन से आए थे? देखिए कुछ विदेशी यात्रियों के नाम है। देखिए पहले देखिए यूनान से कौन कौन आया हमारे यहाँ। यूनान एवं रोम से। यूनान एवं रोम से हमारे यहाँ कौन कौन आया। देखिए मेगास्थनीज के नाम सबने सुना होगा। सेल्यूकस निकटक राजदूत था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज मेगास्थनीज आया हमारा कहाँ से आया था? यूनान से आया था मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज का नाम सबने सुना होगा। अब हम लोग देखते हैं टेसियस। क्या देखेंगे? टेसियस। टेसियस ये भी हमारा यूनान का राजदूत था। टेसियस और डाइमेकस। डाइमेकस ये हमारे कहाँ थे? यूनान के राजदूत थे। डाइमेकस ये हमारे 3 जो है व्यक्ति थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। मेगास्थनीज, टेसियस और डाइमेकस। मेगास्थनीज किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसकी एक बहुत ही इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कौन सी रचना इसकी प्रसिद्ध है? मेगास्थनीज की इंडिका। इंडिका रचना काफी प्रसिद्ध है। ये हमने बात जानी। यूनान एवं रोम से हमारा कौन आया था? चीन से कौन कौन आया था? ये हमारे यात्री थे। एक हमारा ईरान का यात्री आया था अल बरूनी। क्या होना था? अल बरूनी। अल बरूनी हमारा किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। ईरान से एक हमारा यात्री आया था। ईरान से हमारा एक यात्री आया था अल बरूनी। ईरान से हमारा यात्री आया था अल बरूनी। अल बरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तहकीक ए हिंद, मतलब भारत की खोज। भैया काहे की खोज? तुम तो आए थे, तुमने खोज तो की नहीं भारत की। तुम तो यहाँ आए थे, खोज तो की नहीं, लेकिन फिर भी किताब लिखी तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। जबकि इसके पहले भारत था नहीं। क्या? भारत तो था,
लेकिन इनकी पुस्तक है अल-बरूनी की तहकीक-ए-हिंद, किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ आए थे। इस तरह से हमारे प्राचीन भारत के स्रोत हैं जिनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब कुछ हमारे स्तंभ लेख भी बचते हैं, देखिए जैसे कि शाहगौरा का स्तंभ लेख और जूनागढ़ का भी लेख, इन सब बातों से हमको जानकारी मिलती है स्तंभ लेख से भी। लेकिन जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो उनको हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग धर्म की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे धर्म को निपटाएंगे एक एक करके। तो सिलेबस आप डिस्कस देख चुके होंगे और ये हमारा इस तरह चलता रहेगा। चलिए, धन्यवाद।